जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः अर्थात ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विधाता जो अलौकिक शक्तियाँ और पुरस्कार देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली और बलशाली है। माँ के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है जिसे धारण कर माँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। आइए अब सिद्धिदात्री माता की कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था। तब माँ कूष्मांडा जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कूष्मांडा ने एक और देवी की रचना की जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल थी बल्कि 10 और भी सिद्धियां शामिल थी जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वीं के दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते बल्कि देवता गंधर्व असुर यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों और देवताओं को ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं यदि सच्चे मन से माता का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आइए अब सिद्धिदात्री माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता
तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना तो कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज करे उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा तुम्हारा है माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। आइए अब सिद्धिदात्री माता से क्षमा याचना भी करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है या मेरी दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें हमसे कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।